आए नहीं दोस्त, थोड़ा सा देख लो 2-4-5 क्वेश्चन, उसके बाद गर्मी 2-4-5 दिन अभी और ये सताएगा तुम लोगों को। ये मत सोचना कि गर्मी तुरंत रिलैक्स दे देगा तुमको। देखो बाबू, ये सारा क्वेश्चन हम तुम लोगों को बताए थे, है ना? क्या बताए थे सर? तो देखो यहाँ ये क्वेश्चन भी किताब का क्वेश्चन था। देखो ना बाबू, जिसको हम बताए थे ये क्वेश्चन किताबे का ही क्वेश्चन है। दोबारा से तू लोग बना भी लिया होगा, एकदम हूबहू ये किताब का ही क्वेश्चन था। आगे आ जाओ बाबू, तो ये भी क्वेश्चन को बताए थे और कल इसी क्वेश्चन पे लास्ट किए थे हम, है ना? क्लास कल हम इसी क्वेश्चन पे लास्ट किए थे। ये भी क्वेश्चन किताब का ही था। देखो कई नंबर में देला है, 16 नंबर में देला है। पिछल का 15 नंबर का क्वेश्चन होगा और ये 16 नंबर। तो सब क्वेश्चनवा बतावल था बाबू, क्वेश्चनवा विदेश से ना लेके लिया, क्वेश्चनवा सब के सब किताबी वाला बता रहे थे हम। बोलो बात क्लियर है सर? चले आगे, थोड़ा सा ध्यान देना। आज अगला क्वेश्चन से चर्चा करते हैं सर। और अगला क्वेश्चन कहां है? ये लो, 3, 5, 7, 9 के कितने पद जोड़े जाएं कि योगफल कितना हो जाए? 120। ये कितना नंबर क्वेश्चन है किताब का, है ना बाबू? क्वेश्चनवा देखो तो क्या कह रहा, कहता है कि 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट के कितने पद जोड़े जाएं कि योगफल कितना बन जाए? 120 बन जाए। योगफल कितना बन जाए? योगफल कितना बन जाए? 120। तो एक बात बताओ बाबू, इस श्रेणी का तुम्हारे पास प्रथम पद दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रथम पद। कितना दिया गया है? 3। यानी ये प्रथम पद बोले तो एक का मान दे दिया है सर। बताओ बाबू, सार्वय अंतर निकालो। 5 में से 3 घटाओ तो सार्वय अंतर। कौन सा अंतर? सार्वय अंतर। तो बताओ सार्वय अंतर कितना हो जाएगा सर? तो दूसरा पद में से पहला पद घटाओ, यानी 5 में से 3 घटाओ, कितना बच जाएगा? 2। ये डी का मान निकल गया सर। किसका मान निकल गया? कहता कितने पद जोड़े जाएं। पदों की संख्या तुमसे पूछा जा रहा है। किसकी संख्या पूछा जा रहा है? कि कितने पद जोड़े जाएं। यानी सर पदों की संख्या आपको निकालना है। किसकी संख्या निकालना है? पदों की संख्या। तो एक बात बताओ बाबू कि पदों की संख्या निकालना है, यानी n का मान हमको फाइंड आउट करने का है सर। जबकि कहता है कि कितने पद जोड़े जाएं कि उसका योगफल कितना हो जाए? 120। यानी एसएन का मान कितना दे दिया है सर? अरे बोलो बच्चा, एसएन का मान कितना दे दिया? एसएन का मान कितना दे दिया? एसएन का मान कितना दे दिया? तो बताओ बाबू, एसएन बराबर फार्मूला जानते हो ना तुम? क्या होता है? एसएन का मान तो 120 दे दिया है सर, लेकिन एसएन बराबर होता क्या है? n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू डी, और बराबर में क्या रहेगा? 120। n का मान निकालना है सर, पदों की संख्या तो निकालना है। इंटू 2 गुने a का मान कितना दिया गया है? a का मान प्लस n-1। तो n का मान तो निकालना है -1, और d का मान कितना दिया गया है? 2। और बराबर में कितना है? 120। बराबर में कितना है? n/2 के जगह पर n/2, 3 दूनी के 6, अब प्लस 2 में n से गुना करो, 2n-2, अब बराबर में क्या रहेगा? 120। सोचो बाबू, n/2 के जगह पर n/2, बताओ 6 में से 2 घटेगा 4, प्लस का 2n बराबर का 120। एक काम करो बाबू, देखो तो 2 यहां भी 2 यहां भी, 2 को कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा? n/2, और इनटू में 2 को क्या कर लेते हैं? कॉमन। तो यहां से क्या बचेगा? 2 प्लस n ना बचेगा, 2 प्लस n, और बराबर में कितना है? 120। 2 से 2 ये खत्म हो गया, तो n को गुना करो। n में 2 से गुना करोगे तो n में 2 से गुना करोगे, देखो n में 2 से क्या करो? गुना। तो n में 2 से जब आप गुना करोगे तो देखो तो क्या रिजल्ट देगा सर? तो रिजल्ट देगा सर, n में 2 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2n, और माइनस का नहीं प्लस का n² बराबर का 120। तैयार करके लिखो, n² को पहले लिख देते हैं, प्लस 2n को बाद में लिखते हैं। अब प्लस 120 इधर आएगा, माइनस का 120 बराबर का द्विघात समीकरण बन गया। तोड़ेंगे तो n का मान निकल जाएगा। तो यही तो पूछ रहा था ना कि n का मान निकाले, यानी पदों की संख्या निकाले। तो आप तोड़ो बाबू, तो इसको तोड़ लगे, n² प्लस का 12n और माइनस का 10n, घटेगा तो प्लस का 2n बच जाएगा। गुना करो तो माइनस का 12 दहा के 20 से इन में n से गुना करोगे तो n² यानी 120 n² हो जाएगा। अरे बोलो हो जाएगा। तो थोड़ा सा केयर करो तो बाबू, माइनस का 120 बराबर का 0, n को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? n प्लस 12, n प्लस यहां से -10 कॉमन ले लो तो ये भी बच जाएगा n प्लस का 12 बराबर का 0। तो यहां से n प्लस 12 क्या हो गया? कॉमन। n प्लस 12 क्या हो गया?
कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा n माइनस का 10 बराबर का 0, एक मरतबा इतना बराबर 0 लिखो तो n प्लस 12 बराबर 0, तो n बराबर प्लस 12 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12, और n माइनस 10 बराबर 0, तो n बराबर माइनस 10 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 10। बोलो यस या नो सर, है ना। तो n का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी वैल्यू उठाएंगे तो क्या आएगा सर, तो पॉजिटिव वैल्यू। यानी कितने पद रखे जाएंगे कि इसका योगफल 120 हो जाएगा, तो कितने पद रखेंगे, कितना पद रखेंगे, ऐसा ऐसा कई पद रखेंगे, 1 2 3 4 गो तो रखल है सर, और आगे और लिखो तो 6 गो और लिखेंगे सर, और सबको जोड़ेंगे तो योगफल कितना हो जाएगा। डन है, क्लियर है, चला जाए आगे, अरे बोलो चला जाए आगे, कोई दिक्कत है, राइट डाउन फटाक से फटाक से। ओहो क्या गर्मी है दोस्त। मेहनत से पढ़ाई लिखाई करो बाबू, हम देख रहे हैं, भेज देंगे बेटा वही हॉल में हम, तो इधर वाला फिल्म छूट जाएगा फिर। हाँ तो एक आवश्यक सूचना, कल मैम आने वाली है क्लास में, ठीक है। परसों क्या है, सैटरडे परसों है कि कल है सैटरडे, ई सॉरी आज बुध है न रे, कल बृहस्पति परसों सूख है। क्लास 1 घंटे का, सुबह 7 बजे से। कल शनिचर है, मिलो इससे, छुट्टी के बाद मार के चूर देना। तो हो गया, कोई दिक्कत है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन नजर डालना बाबू, चले बढ़ा में बाबू, अब कैलकुलेशन हो जाएगा ना। देखिए वो कह रहे रुकिए सर तनी सुन, ठीक है ले रहे भैया। हो गया, बात क्लियर है। तब तो लोग मुंह दिखाए कर रख लिए है ना, मुंह दिखाए 10 रुपया, तुम लोग 10-10 देगो तो कितना काम हो जीती रे, ठीक है। अब जकरा जे देवे का मन रहेगा सही ना देगा, कौन खजूर देगा, अरे कोवा भी उन्हें खेल के ओकरा कोवा भी दे दी तो काम हो जीते। कल काट के कांधी ले ले आना है, अब ऐसे आके लीजिए मैम, दूगो एगो ओनेस पकड़ के एगो एनेस पकड़ के, यल्ला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर कैलकुलेट हो जाएगा आपने, यस जी यस सर। 63 60 57 डॉट डॉट के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उनका योगफल 693 हो जाए और 2 उत्तरों की व्याख्या करें। इससे तुमको कोई वास्ता नहीं रखना है फिलहाल के लिए, तुम पहले तो इसका n का मान निकालो। किसका मान निकालो, बोलो नहीं निकल पाएगा बाबू। श्रेणी दिया गया है, क्या किया गया है, श्रेणी दिया गया है। श्रेणी में क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले तुमको a का मान दे दिया है, प्रथम पद कितना दिया है 63, बताओ d का मान निकालो, सार्वय अंतर, तो d का मान दूसरा पद में से पहला पद 60 में से 63 घटाओ माइनस का 3, बताओ पदों की संख्या पूछा जा रहा है, जबकि एसएन का मान दे दिया है, कितना दे दिया है सर 693, कितना दे दिया है बताओ। यहां से किसका मान निकाल लेना है,
किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, n का। तो n का मान निकालो बाबू। तो n का मान निकालोगे तो एस n बराबर दिया गया है 693। तो बताओ n बाई 2 इंटू का 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर 693। 693 n बाई 2 के जगह पर क्या रखेंगे, n बाई 2। 2 गुने a का मान कितना दिया गया है 63 है ना जी, प्लस n का मान तो निकालना है -1, जबकि d का मान कितना दिया गया है -3। और यहां से बराबर में कितना बच जाएगा 693। कितना बच जाएगा 693। n बाई 2 के जगह पर n बाई 2, 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12। अब माइनस का 3 में n से गुना होगा तो माइनस का 3 है ना, माइनस माइनस प्लस का 3। अब बराबर में कितना बच गया 693। बताओ बाबू n बाई 2 की जगह पर क्या रहने दो, n बाई 2 और इनटू में यहां से देखो तो 126 में 3 जोड़ दो तो 100, ये कितना हो गया 29 और माइनस का 3n और बराबर का कितना हो गया 693 ना है जी, 693। 2 इधर भागा में उधर चल जाएगा तो गुना में, और n हो जाएगा इसमें गुना, तो ये हो जाएगा 129n और माइनस का क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर और बराबर में 2 इधर भागा में इधर आ जाएगा गुना में। 3 दूनी के 6 और 9 दूनी के 18 और 6 दूनी की 12 और 1 13, 1386। सबको बराबर के एक तरफ लिख चल जाओ। माइनस 3n स्क्वायर प्लस का 3n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 129 माइनस का 129n हो जाएगा। अब प्लस में कितना बचा हुआ 1386, बराबर का क्या बचेगा 0। बोलो यस या नो सर। क्या इसको कैलकुलेट करेंगे बाबू तो कैलकुलेट करने के बाद n का मान निकल जाएगा, इसका गुणनखंड घरे से तोड़ करके लाएगा। बोलो बात क्लियर है। डन है, कोई दिक्कत है, चला जाए आगे, कैलकुलेट हो जाएगा ना। चलो डन है। आज से जाना है ना, आज सुबह लाभ गया था ना, आज से जाना है। बोलो डन है, कोई दिक्कत है, आगे चले, बन जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए आइए सर, और अगला क्वेश्चन पर एकदम बहुत इत्मीनान के साथ चर्चा करेगा बाबू कि सर अगला क्वेश्चन क्या है। बतावें, चले अगला क्वेश्चन पर। ये रहा बाबू, 100 और 200 के मध्य सभी विषम लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये सर ये तो फेरा हो गया सर, किसके और किसके बीच, 100 को भी नहीं लेना है और 200 को भी नहीं लेना है, 100 और 200 के बीच। तो 100 और 200 के बीच, तो 100 से उधर जाओ और 200 से इधर आओ। तो बताओ मैटर कहां से, 100 और 200 के बीच, किसके बीच कह रहा है, 100 और 200 तक नहीं कह रहा है, 100 और 200 के बीच कह रहा है, 100 और 200 के बीच कह रहा है। तो एक बात बताओ बाबू, 100 के उधर जाओ 200 के इधर आना, तो 100 के उधर जाओगे तो 101 मिलेगा। सम संख्या को नहीं लेना है, विषम संख्या को, तो 101 विषम संख्या है। फिर उसके बाद आ जाओ तो 103 विषम संख्या मिलेगा। उसी तरह से आ जाओ 105 विषम संख्या मिलेगा। इसे लिखते लिखते जाएंगे तो 200 को नहीं लेना है, 100 और 200 के बीच लेना है। मतलब सर ये 200 के जगह पर क्या हो जाएगा सर, तो 199 क्या हो जाएगा सर। और ये भी एक कैसी संख्या है, विषम संख्या। और इन सभी के बीच क्या कहता है, संख्याओं का योग निकाले। क्या ऐसे लिखते आएंगे 199 तक और सबको जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना होगा। बात समझ में आया, अब समझ में आया होगा। इसमें a का मान दे दिया है सर, कितना दे दिया है 101। d का मान दे दिया है सर, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाओ तो d का मान कितना निकलेगा 2।
डी का मान कितना निकलेगा 2। अच्छा आ जाओ बाबू आगे, तो डी का मान 2 निकल गया। आपको देखो तो इसमें एन का मान नहीं दिया गया है सर, एन का मान निकालना है, जबकि अंतिम पद कितना कट रहा है, यानी टीएन का मान कितना दिया गया है 199, यानी टीएन बराबर क्या दे दिया 199, और टीएन बराबर होता क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 199। ए का मान कितना दिया गया है 101, ए का मान कितना दिया गया है प्लस का एन का मान निकालना है -1, और डी का मान कितना दिया गया है 2, और बराबर कितना है 199। बताओ 101 उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 में एन से गुना करो तो कितना हो जाएगा 2n माइनस का 2, और 199 माइनस का 101, तो बताओ यहां से 2n माइनस का 2, 9 में से 1 घटेगा 8, 9 के 9, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, -2 उधर चल जाएगा +2, तो 2n बराबर 98 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, 50 दूनी के 100, n का मान क्या गो 50 गो, यदि पदों की संख्या क्या गो निकल गया, सीधी सीधी बात है बाबू, 100 से 200 तक लिखोगे तो 50 गो सम संख्या मिलेगा और 50 गो विषम संख्या मिलेगा, तो 50 गो ना विषम संख्या मिला। अब इसका योग निकालो, यानी सर एस एन का मान पूछ रहा है तो एस 50 का मान 50 पदों का ना योग निकालना है, तो एस एन के जगह पर क्या लिखेंगे एस 50, या पहले तुम एस एन ए लिख लो, एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 इंटू का 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। एन के जगह पर कितना रख देंगे 50 बराबर 50 बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू का 2 गुने ए का मान 101, ए का मान कितना दिया गया है 101 आए प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान कितना आए बाबू। अच्छा हाँ ये भी बात सही कह रहा, सीधे सीधी किसका मान रख दो टीएन का, सीधा सीधी किसका मान रख दो टीएन का, ये फॉर्मूला होता है ना जी एस एन बराबर एन बाई 2 क्या होता है एन बाई 2 इंटू का ए प्लस टीएन, आसान हो जाएगा सर। तो बताओ 50 बटे 2 इंटू का ए का मान 101 और टीएन का मान 100, अरे बोलो ये कट गया कितने बार में 25 बार में, और इंटू का किसका इंटू का 300, कितना हो गया 300, जोड़ो 25 तिया के 75, 25 तिया के 75 और 25 0 0 और 25 0 0, यानी कितना आ जाएगा सर तो 75 सर। बोलो बात क्लियर है, बोलो डन है, क्या निकल गया सर तो एस पदों का ये एस 50 पदों का योग। मेहनत करो बाबू, अगर तुम कुछ खो रहे हो तो समझ जाओ कि उससे बड़ी चीज तुम पाने के लिए निकल पड़े हो। तुम अभी मेहनत परिश्रम सब कुछ कर रहे हो, कुछ कुछ खो भी रहा होगा कि हमारे दोस्त लोग खेले थे हम यहाँ पढ़ लिए है ना, तो वो खो रहे हो, उससे बेहतर चीज तुम पा भी रहे हो। और कुछ खोने के लिए कुछ पाना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाकर के आदमी को कुछ पाता है। हमेशा फल पौधों से छोटा होता है, चाहे फल जितना मिठास दे दे, है ना, हमेशा याद रखना फल जो होता है वो हमेशा पौधों से छोटा होता है सर। ये नहीं कि मेहनत किया है पूरा तो फल मिलेगा पौधा से बड़ा, नहीं। हो गया, फटाक फटाक उतर जाएगा। अब बताओ ऐसा का क्वेश्चन वहां बनेगा कि नहीं, बन जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं, डन है। अब लगता है कि आंख फूट गया होगा, किताबा में देखो तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन ढेर माना दिल होगा बाबू रे, देखो ना सब अपने से बनवाएंगे, 20 वाला 21 वाला है ना, 22 वाला, फिर उसके बाद आ जाओ 24 वाला महावीर वाला, 23 वाला आवश्यकता होगी इसमें इसका। अरे भाई ए का मान दिया, डी का मान दिया, पदों की आवश्यकता होगी, एन का मान पूछा जा रहा है, जबकि एस एन का मान कितना दिया गया है माइनस का 25, देखो दिया गया है ना। मतलब क्वेश्चन तुम लोगों को लगातार फिर बनना शुरू कहां से कहां तक हो जाएगा तो 29 तक,
पढ़ के देखो सब। देखो ना 29 वाला क्वेश्चन कह रहा 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू हो जाता है रे बच्चा? 100 से। कहां से? और जाता कहां तक है? 999 तक। और इसमें वो संख्या को तलाशना है जो 13 से कट जाए। 100 तो 13 से नहीं कटेगा, तो कितना कटेगा? 13 सते 91, 13 8 चलो तल से 104 कटेगा, फिर 13 9 17 से ऐसे लिखते जाएंगे। 999 13 से कटेगा नहीं, तो फिर चेक करो 998 कटेगा, 997 कटेगा, अंतिम से देख लेंगे कि कौन कट रहा है। सर बोलो बात क्लियर है? तो बताओ यही क्वेश्चनवा नहीं है, अभी क्वेश्चनवा बन गिलो रे बाबू केने, यही क्वेश्चनवा नहीं तो आप फूक दियो कने गिलो। अभी 199 लिखे थे ना, अंतिम पद बनाए थे ना, यही था। बताओ अंतिम पद 199 बनाए थे ना, तो इसका भी अंतिम पद देने से काटेंगे 13 तो बन जाएगा ना, तो n का मान निकल जाएगा, और n का मान निकल जाएगा तो फिर किसका मान निकल जाएगा? Sn का मान निकल जाएगा। बोलो बात क्लियर सर? कोनो दिक्कत? तो तुम लोगों का HW टास्क, आज बहुत गर्मी है बाबू, सर दुखे लगा गर्मी की वजह से, ठीक ना। तो बताओ केमिस्ट्री में तुम लोगों को क्या टास्क दिए हैं? रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया पढ़ करके आने का। मैथ में कहां से कहां तक टास्क मिला है? 29 तक। कहां तक? 29 तक। बोलो बन जाएगा। अभी हम रिवीजन क्वेश्चन भी देंगे, बोलो ठीक है।